हेलो दोस्तों। सो आई वाज काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग कि आगे क्या करें, बिकॉज रोबोट तो चलो ऑलमोस्ट बन गया है, पेंट होना बाकी है खाली, बाकी इट्स फकिंग फुल्ली फंक्शनल, मतलब इतना सही चीज़ बना है ना। और मुझे लगा नहीं था कि यार 2500 मिली एम्पेयर की बैटरी उसको इतना सपोर्ट करेगी, बट इट्स एक्चुअली गुड। मतलब आई थॉट कि 5-10 मिनट में बंद हो जाएगा, नहीं यार, 2.5-3 घंटे चलता है और बहुत सिक्सी चलता है, इवन विद ऑल द हार्डवेयर रनिंग। सो आई थॉट कि इसको थोड़ा और एफिशिएंट बनाया जाए, कि मतलब कि ज़्यादा पावर कंज्यूम ना करे। सो आई वाज ब्रेनस्टॉर्मिंग कि अब जो ऑटोनोमस सिस्टम है, लेट मी शो यू, आई वाज वर्किंग ऑन दिस ऑटोनोमस सिस्टम। सो ये जो सिस्टम है ना, मतलब ये बेसिकली एक दूसरा आर्डिनो है, तो इसके अंदर एक सर्वो है, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, एक L29810 एज ब्रिज मोटर ड्राइवर है। सो माई पॉइंट इज, फिगर्ड आउट कि एक जो सर्वो मोटर होती है ना, जैसे ये एक सर्वो मोटर है विद माउंटेड अल्ट्रासोनिक सेंसर ऑन इट, ये मैंने बनाया है घर पे, तो लिंक विंक मत मांगना। बेसिकली अभी जो सर्वो मोटर है, अगर मैं इसको चला भी नहीं रहा हूँ, ये आइडल ऐसी खड़ी हुई है एक जगह पे ना, तो ये अराउंड 150 से 250 मिली एम्पेयर का करंट खींचती है। तो तुम सोचो यार, ये आइडल पे इतना करंट खींचती है, अगर चलने लगे तो कितना करंट खींचेगी। सोच रहा था कि क्यों अलग अलग आर्डिनो कर रहा हूँ, क्यों अलग अलग सिस्टम बना रहा हूँ, क्यों ना इंटीग्रेट कर दो एक आर्डिनो में, जिससे रोबोटिक काम चलता है, जिससे पूरा रोबोट चलता है, उसी एक आर्डिनो के अंदर सब इंटीग्रेट कर देता हूँ। आई थॉट ऑफ इट, और मैंने सोचा कि यार ये अर्गोनॉमिक तो होगा, नो डाउट बहुत अच्छा लगेगा, लाइट वेट हो जाएगा रोबोट, बट लाइट वेट की ज़रूरत है क्या मुझे? नहीं, मेरे रोबोट के अंदर 4 150 आरपीएम की मोटर है, कुत्ता बैठेगा तो चल जाएगा आराम से, तो वेट का तो कोई इशू है ही नहीं। रोबोटिक काम में उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो वेट का कुछ आ जाए, क्योंकि वो जो भी उठाएगा हल्का ही उठाएगा रोबोट से, इतनी बात तो सीधी सादी है। तो वेट तो चलो फंडा साइड हो गया, रही बात लॉजिकल की, लेट्स से अगर वो आर्डिनो कहीं ना कहीं बर्न हो गया रोबोट के अंदर या ओवरलोड हो गया, तो क्या पूरा रोबोट बंद ठप हो जाएगा? तो लेट्स से अभी रोबोट के ना बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ है कि इसको तुम कोई हजार्डस जगह है या कहीं पे रेडियो एक्टिव जगह है वहाँ भेज दो, या फिर जहाँ इंसान में जाना थोड़ा मुश्किल है या फिर डेंजरस है वहाँ भेज दो रोबोट को। ऐसी जगह मैं रोबोट भेज रहा हूँ, बंद पड़ गया, बहनचोद मैं क्या करूँगा? रोबोट बंद हो जाएगा, गांड लग जाएगी भाई, नहीं। सो आई थॉट दो अलग अलग मोड्स करते हैं विद 2 डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स, लॉजिकल होगा, वेट बढ़ाएगा ऑब्वियसली, शैबी लगेगा थोड़ा सा, नहीं बट अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि रोबोट लॉजिकली बन रहा है, पावर कम उड़ेगा। एक HCSR04 अल्ट्रासोनिक सेंसर आइडल के अंदर जो यूज नहीं हो रहा है, उसके अंदर वो अराउंड 15 मिली एम्पियर का करंट खींच लेगा। 15 मिली एम्पियर इज अ बिग डील, रीजन मीन कि वो खींचता रहेगा ना कंटिन्यूस, तो बैटरी ड्रेन करेगा विदाउट बीइंग एनी यूज। तो लेट्स से अगर मैं रोबोट का ऑटोनोमस मोड यूज नहीं कर रहा हूँ, और ये सब अज्यूमिंग कि ये सब एक ही आर्डिनो के अंदर इंटीग्रेटेड है, हाँ अलग अलग आर्डिनो नहीं, अज्यूम करो ये सब एक ही आर्डिनो के अंदर है, तो मेरा सर्वो ऑन है, तो मैं पता है अगर सर्वो से ऑन छोड़ दिया और यूज नहीं किया ना, ऐसा फ्लिकर होता रहता है, ऐसा छोटा छोटा, अगर ये सर्वो है ना, ऐसा टिप 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 होता रहेगा, तो करंट खींचता रहेगा कंटिन्यूस, 150 से 250 मिली एम्पियर, मजाक नहीं, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फ़ोन चार्ज होता था पुराने ज़माने में इसके ऊपर, तो मजाक नहीं है ये। वाई शुड आई वेस्ट माई पावर यार? अगर मेरा गाड़ी का बैटरी टाइम 2-2.5 घंटे है, मैं उसको बढ़ा सकता हूँ, कम क्यों करूँ भाई? वेट का इशू नहीं है, जगह की इशू नहीं, इतना बड़ा डब्बा है, किधर भी घुसा दो घुस ही जाएगा कहीं ना कहीं, बहुत जगह है अंदर। और एक बात मेरे को ये लगी, आई वॉज एक्चुअली सर्चिंग ऑन नेट की कौन सा पार्ट कितना खींचता है वोल्टेज। जीपीटी ऑब्वियसली यूज़ कर रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, ताकि मुझे एक आइडिया मिले कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, आई जस्ट ब्रेनस्टॉर्म। तो दूसरी बात ये कि जो L29810 मोटर ड्राइवर है ना, ये लालू प्रसाद यादव, ये लाल वाला, ये एज ब्रिज मोटर ड्राइवर, ये आइडल के अंदर 20 मिली एम्पेयर तक खींच लेता है, चलाया तो 200 मिली एम्पेयर के ऊपर जाएगा डिपेंडिंग ऑन लोड, ठीक है। तो अब वो एक मोटर के अराउंड एक प्रॉक्स आइडिया लगाया था मैंने कि हाँ 200 मिली एम्पेयर, अज्यूमिंग मैं इसके ऊपर 2 150 आरपीएम की मोटर रन करता हूँ, अब पूरे रोबोट के अंदर 4 150 आरपीएम की मोटर है, ठीक है। तुम पर मोटर 200 मिली एम्पेयर पकड़ के चलोगे ना, ऐसे मजाक है क्या भाई? नहीं, इट वुड बी रियली फकिंग फुलिश टू यूज वन सिंगल आर्डिनो। दिस इज माय रिमोट आई मेड, इसके साइड में ये टॉगल स्विच है, इसके ऊपर ये जो है ना, ये दिख रहा है छोटा सा, ये टॉगल स्विच है, इधर भी टॉगल स्विच है, और ये भी टॉगल स्विच है, ये ऑन ऑफ स्विच है सादा SPST, सिंगल पोल सिंगल थ्रो वाला। ये मैंने ऑटोनोमस मोड के लिए लगाया था ताकि यहाँ के कहीं कंट्रोल हो जाए, ये हाथ में कंफर्टेबल था, यहाँ के ही अंगूठा चला जाता है ऐसे,
और ये ऑन ऑफ हो जाता है आराम से और यहीं के ही कंट्रोल होता है। तो इन जॉयस्टिक्स से, ये दो ऊपर की जो दो स्टिक्स है, इनसे रोबोट आगे पीछे होता है। ये जो पॉड्स है, इनसे आप रोबोटिक आर्म कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि उसका थोड़ा मोशन हमको कंट्रोल चाहिए, वहाँ पे जॉयस्टिक नहीं लगाया। जहाँ ग्रिपर आएगा उधर जॉयस्टिक है, तो ये जॉयस्टिक से ग्रिपर, ये जॉयस्टिक से कैमरा हिलता है, कैमरा राइट लेफ्ट होता है। यार रिमोट में इतनी जगह है, तो मैं यहीं के ही अगर ऐसा करके एक टॉगल स्विच को टक करके मेरा ऑटोनॉमस मोड ऑन हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? मेरे पास अभी भी दो रीले खाली पड़े हैं, यानी मेरे रोबोट के अंदर और दो चीज़ें करने के लिए जगह है। दैट लीव सो मच ब्रेनस्टॉर्मिंग, सो मच आइडियाज इनटू दिस। तुम सोचो, ये मुझे नहाते हुए आइडिया आया था। टॉयलेट में सबसे बढ़िया आइडियाज आते हैं यार, नो डाउट। जोक से बात कि हाँ चलो इसके एक बार प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। एंड द करंट्स जो मैंने आपको बताया कि सर्वो कितना खींचता है, अल्ट्रासोनिक एल्टो 910 आर्डिनो कितना खींचता है, ये सब आइडल के करंट्स है। मूव करने लग गया तो गांड लग जाएगी, बेसिक सी बात है। इनको जरा प्रोज एंड कॉन्स को वैरी करते हैं कि अर्गोनॉमिक अच्छा रहेगा कि लॉजिकल अच्छा रहेगा। बेसिक सी बात है, अगर मैं डुअल आर्डिनो यानी दो आर्डिनो यूज करूँ, यानी रिले कंट्रोल्ड वाला, तो उसके अंदर प्रोज तो यार देखो पावर बचेगी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर मेरा ऑटोनॉमस मोड ऑन है, ठंडा हो यार, मेरे को तो झाट फर्क नहीं है किसी चीज़ से मैं सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ ना, तो हो गया मेरा। तो मेरे को रोबोट के ऊपर जो मेन चीज है, जो पावर खा रही है, मैं उनको ऑफ कर सकता हूँ रिमोट से, एंड स्टिल रोबोट विल बी वर्किंग। मेन पावर पता है जो बैटरीज से, ओके इमेजिन दिस, इसको विजुअलाइज करो। बैटरीज से पावर जाता है मेन मोटर ड्राइवर को, जो कि L298N मोटर ड्राइवर ही है, बट वो RF कंट्रोल्ड है, उसको आर्डिनो पे नहीं डाला है, रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ लेटेंसी वाला शिट। ठीक है, उसको ब्लूटूथ कर सकता था, वाईफाई कर सकता था, नहीं मेरे को बेसिक रखना है, मेरे को चलाना है वो रोबोट, एक्चुअल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन दिखाना है। ठीक है, जहाँ बम है ना भैंचो, वहाँ वाईफाई नहीं चलेगा, वहाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी ही चलेगी। सियाचिन के ऊपर अगर कोई सोल्जर लड़ाई कर रहा है ना, इफ यू वांट्स टू कनेक्ट, वो वाईफाई ब्लूटूथ नहीं करता, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो चैनल वॉकी टॉकी यूज करते हैं, ताकि एक अंडरलाइन फ्रीक्वेंसी रहे। तो ये वाईफाई वाली शिट अपनी जेब में डालो और रेडियो फ्रीक्वेंसी आ जाओ चुपचाप, ये बेस्ट होती है। ठीक है, कमिंग बैक टू टॉपिक, टॉपिक से भटकना नहीं है, गाली वाली देनी नहीं, बहुत बुरी बात होती है, गाली नहीं देते। मेरे पास जो रोबोटिक आर्म है, ओके वी वर विजुअलाइजिंग की बैटरी है, बैटरी से मेन मोटर ड्राइवर यानी L298N मोटर ड्राइवर जो पूरा बेस ड्राइव करता है रोबोट के, जो ट्रैक्स और व्हील्स है वो ड्राइव करता है। उसके बाद पावर जाता है आर्डिनो को, जो रोबोटिक आर्म है उसको पावर जाता है, जो रोबोटिक आर्म है अपना ऐसा जो ऐसा होता रहता है कंटिन्यूस विद द ग्रिपर, मेन पावर उसको जाता है फिर। तो डैट मीन्स अगर मैं कट कर दूँ पावर मेन मोटर ड्राइवर का, तो मैं और करंट बचा लूंगा और पावर बचा लूंगा, तो बचा सिर्फ रोबोटिक आर्म। उसको क्यों बचाना है मैं बताता हूँ, क्योंकि उसी के ऊपर रिलेज थे ना, तो उसको तो बंद नहीं कर सकते। उसको बंद कर दिया तो भाई रोबोट चुट जाएगा, और ऐसा नहीं है वो होगा नहीं बंद। वी कैन इवन ऐड अ किल स्विच। किल स्विच पता है क्या होता है? जहाँ लेट्स से कि रोबोट में आग वाग लग गई या फिर कुछ भी हो गया रोबोट के अंदर, आई कांट इमेजिन द सिचुएशन राइट नाउ, आई हैव टू मोर ब्रेनस्टॉर्म ऑन दैट पॉइंट, बट लेट्स से XYZ something happens, some catastrophe happens to the robot and we need to save some particular parts, microcontroller जैसे let's say अभी तो चलो Arduino है, but if we take it to the next production level तो सब तो इंटीग्रेट हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली बात है। बट जैसे ही रिले ऐड होंगे ना, बहुत पावर बचेगा। एंड लेट्स से आई वांट टू सेव द रिलेज, या फिर वॉर लाइक सिचुएशन है, या फिर इफ द रोबोट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट और उसको आगे यूज करना है एंड वी हैव नो ऑप्शन टू रिपेयर इट बट वी हैव ऑप्शन टू सेव इट, तो एक किल स्विच लगा सकता हूँ मैं। मेरे पास अभी भी 2 रिले खाली पड़े, भूलना मत। तो मैं किल स्विच बना सकता हूँ कि द मोमेंट यू पुल दिस बटन, आपका रोबोट डेड है जगह पे, वो पूरा बंद हो जाएगा, मतलब बैटरी पूरी कट हो जाएगी। तो यू कैन सेव दैट रोबोट यार, अज्यूमिंग कि रोबोट के हाथ में कुछ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पेपर है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डिस्कवरी है जो आपको लेके आ रहे हो, एंड सडनली रोबोट इन सम वे कैचेस फायर। तो क्या करना है? जस्ट किल द स्विच, रोबोट बंद हो जाएगा। तो उसके जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है खराब तो नहीं होंगे एटलीस्ट, तो मेरे ख्याल से दिस शुड वर्क। किल स्विच का उतना मेरे को सॉलिड आइडिया लग नहीं रहा, मेरे को मजा नहीं आ रहा किल स्विच वाले में, बट डुअल आर्डिनो में बहुत मजा आ रहा है। लेट्स कंपेयर, वी आर कंपेयरिंग द प्रोज एंड कॉन्स। अब इसका प्रोज है डुअल आर्डिनो वाला जो रिले से कंट्रोल करूंगा मैं, उसके प्रोज है कि इट सेव्स मोर पावर, इट्स ईजियर टू डिबग। अब मान लो मेरा कुछ, अब अज्यूमिंग कि मैंने सब कुछ एक ही आर्डिनो में भर दिया,
ऑटोनॉमस मोड भी, रोबोटिक आर्म भी, रोबोट को आगे पीछे चलाना भी। कुछ गलत हो गया, कोड तो डिबग होने सरा भाई मेरे से, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, बनने वाला वो नहीं। मेरा तो बहुत सारा हो जाएगा भाई, मेरे से नहीं होगा। हमको कॉलेज में इतनी हैवी कोडिंग नहीं सिखाते। मैंने अभी तक जो भी सीखा सब यूट्यूब से सीखा है। कॉलेज में उनको कुछ नहीं सिखाते, पहले बता रहा हूँ मैं, मेरे बहुत सारे बैक है भाई। तो दूसरी चीज़ ये है कि डिबगिंग ईजी होती है, और दूसरा ट्रबल शूट करना ईजी हो जाएगा। लेट्स से अब एक ही आर्डिनो में कितना लोड डालूं भाई, उसकी सारी पिन एक तो वैसी बिजी है सरोवर को चलाने में, रोबोटिक आर्म चलाने में, उसके ऊपर और मैं मोटर ड्राइवर घुसाया जा रहा हूँ, लॉजिक नहीं बनेगा। मेरे को इंस्टेड ऑफ आर्डिनो नैनो, मैं साइज़ के हिसाब से आर्डिनो नैनो यूज़ किया है क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है। उससे छोटा 80 टाइनी आता है, फिर आर्डिनो माइक्रो आता है, बट उसकी और PWM पिन्स की जो मात्रा है वो थोड़ी कम होती है। सो आर्डिनो नैनो वॉज द बेस्ट फिट, और इसके बाद मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैंने जलाया बहुत सारे, बट बहुत अच्छा यूज़ होता है आर्डिनो नैनो का। पर नैनो जैसे थोड़ा सा उससे एक लेवल ऊपर ऊनो है, पिन सेम ही होता है, कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद मेगा ले लो या लियोनार्डो या डाविंची ले लो, अच्छे हैं, पिन्स बहुत ज़्यादा है तो वो यूज़ कर सकते हैं। बस वही है कि वो ब्रेडबोर्ड फ्रेंडली नहीं है, उनके ऊपर बस जंपर घुसाते रहो, निकलते रहो, वही है। तो मुझे पसंद नहीं आता, मुझे ब्रेडबोर्ड पे करना पसंद है, फिर उसको PCB पे ले जाना पसंद है। दैट्स मी, दैट्स इट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैंने डुअल आर्डिनो रखा तो उसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहेगा, यानी जो पावर आ रही है हर आर्डिनो प्रॉपर आएगी। अब अगर मैंने मान लो ऑटोनॉमस मोड यूज नहीं करना, मैंने बंद कर दिया, पावर बचेगा, लोड बचेगा, और इतना बच रहा है बहुत है भाई मेरे को, ठीक है। उसके ऊपर उसके कॉन्स देखते हैं। अब ये स्लाइटली कॉम्प्लेक्स वायरिंग रहेगी। इंजीनियर भाई इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग मेरे को बोलो, मेरे को सारी वायरिंग आती है, तुम्हारा भाई सब करेगा, ठीक है, तुम्हारा भाई जिम भी जाएगा, तुम्हारा भाई सब करेगा। कंपोनेंट थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, क्या ज़्यादा है भाई, एक ही आर्डिनो ऐड होएगा और कुछ नहीं। फिर उसके बाद यू कैन एक रिले के अंदर माइन्यूट डिले रहेगा जिसको पता भी नहीं चलेगा, अनलेस अंटिल तुम कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हो, नहीं से पड़ेगा, कुछ फर्क भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब अज्यूमिंग मैंने सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया, हार्डवेयर बहुत सिंपल हो जाएगा, ज़्यादा पंगा नहीं रहेगा, टंटा नहीं रहेगा, ये आर्डिनो इधर पावर सप्लाई उधर पावर सप्लाई, नहीं, एक सब कुछ इंटीग्रेटेड रहेगा। वेट बहुत कम रहेगा रोबोट का, अपनी बात हो यार, तो वेट का मैं क्या अचार डालूंगा, जरूरत है ही नहीं मेरे को वेट की, मेरा रोबोट बहुत ताकतवर। देन अर्गोनॉमिक लगेगा, क्लीन लगेगा, ये क्या बोलूँ मैं, ऑर्गेनाइज लगेगा। मैं किसकी कसम खाऊं, मैं अपने कॉलेज की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने आज तक जिंदगी में जितने PCB देखे हैं, मेरे को तो वहनचोद एक भी ऑर्गेनाइज नहीं लगा। देख के भोसड़ा हो जाता है कि समझ ही नहीं आता क्या है। दो आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आई लव PCBs भाई, बट थिंकिंग फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, इज नॉट एन इंजीनियर और नॉट फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। वैसे ही होना है तो ऑर्गेनाइज का तो मैं क्या, कुछ काम का नहीं, ऑर्गेनाइज साइड हो जा, ठीक है। अब इसके कॉन्स देखते हैं। पावर ना कंटिन्यूस चलता रहेगा, लाइक आई सेड, पावर बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे सीन में। अंदर ना मैं एक ही चीज़ फोकस करूँ, है पावर सेव करना है, ताकि मैं रोबोट को ज़्यादा टिका सकूँ। या फिर इसके अंदर पता है हम आगे जाके स्लीप मोड भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक RTC लगा के हम आर्डिनो आराम से शट कर सकते हैं। दैट मीन्स सब सारे सिस्टम बंद रहेंगे एक्सेप्ट आर्डिनो, और सब चलेगा। द मोमेंट आई हिट द स्विच सब बैक ऑन, दैट मीन्स रोबोट की हम लाइफ डेज तक लेके जा सकते हैं, बिकॉज ये जो बैटरीज है, मेरे पीछे आपको रोबोट दिख रहा होगा, लेट मी जूम इन, इधर दिस इज द रोबोट। तो ये पिछले 3 दिन से ऐसे ही है, उसके अंदर बैटरीज है, मैंने ऑन नहीं किया उसको, इट्स बेसिकली इन स्लीप मोड, दैट्स व्हाट्स गोना हैपन राइट। तो अभी मैंने अभी आधे घंटे पहले उसको वोल्टेज चेक किया था, 11.8 है, सही चल रहा है। तो स्लीप मोड में तो बहुत ज़्यादा लास्ट कर जाएगा रोबोट। दैट मीन्स एलॉन मस्क के साथ मार्च पे भेज दूंगा मैं इसको, सही बात है कि नहीं? नहीं है भाई, एलॉन मस्क नहीं लेगा वो अपना बनाएगा। अब एक चीज़ पता है क्या, अपार्ट फ्रॉम पावर, वन थिंग दैट मैटर्स मोस्ट इज, मान लो आर्डिनो क्रैश भी होता है, तुम्हें पता है? हाँ, अगर तुम आर्डिनो के ऊपर ज़्यादा लोड देते हो या कुछ हैवी टास्क कर रहा है ना, जैसे दीज आर हैवी टास्क फॉर आर्डिनो इस चीज़ के लिए नहीं बना है। आर्डिनो इस छोटे छोटे प्रोडक्ट कर लो तुम। तो 3D प्रिंटर, बाय द वे, जो कुछ 3D प्रिंटर होते हैं, क्रिएलिटी वगैरह के जो 3D प्रिंटर्स होते हैं ना, S1 Pro वगैरह जो होते हैं, दे वर्क ऑन आर्डिनो, उसके अंदर आर्डिनो होता है। तो आर्डिनो इज नॉट मेंट फॉर हैवी टास्क। ज़्यादा छोटा तुम उसके बाद कुछ लगा लो, चल जाएगा, ज़्यादा देर तक टिक जाता है। आर्डिनो इज प्रीटी गुड विद दैट, बट उसके ऊपर अगर बहुत कुछ अटैच कर रहे हो ना, ये सेंसर वो मोटर, ये सेंसर वो मोटर, ये मोटर ड्राइवर, लोड बढ़ रहा है, तो आर्डिनो क्रैश भी हो सकता है। तो इन दैट केस मेरा रोबोट तो
अगर मान लो सब इंटीग्रेटेड है, सो अगर मेरा आर्डिनो क्रैश हुआ, मेरा रोबोटिक आर्म डेड है, मेरा रिले सिस्टम डेड है, ठीक है, यानी कि मैं रोबोट को ऑटोनोमस मोड पर डाल ही नहीं सकता। देन रोबोट के ऊपर की जो भी एक्सेसरीज है, जैसे मैंने रोबोट के ऊपर लाइट्स लगाया वो डेड हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यार सही है, तो मतलब चुप जाएगा रोबोट, सब कुछ इंटीग्रेट किया है। इट्स बेटर टू सिंप्लीफाई थिंग्स रादर देन कॉम्प्लिकेट। या डेफिनेटली इसको अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पे या फिर हाई स्केल पे लेके आते हैं, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट कटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रूशियल, इंपॉर्टेंट भी नहीं बोलूँगा, कॉस्ट कटिंग इज़ क्वाइट क्रूशियल इन दोज टाइम्स। क्योंकि अगर मुझे रोबोट मान लो बेचना है, तो मेरे को ये किट बना के बेचना पड़ेगा 999 के अंदर, तो लोग खरीद लेंगे। अमीरों के पास तो ये दिक्कत नहीं होती, उनके स्कूलों में होता है। मैं जिस स्कूल में पढ़ा था वहाँ तो वही रोबोटिक्स से कुछ नहीं था, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। मेरे को तो लैब वैब चाहिए भाई, दिस इज द लैब आई बिल्ट ऑन माई ओन। एक एक चीज़ जो तुम देख रहे हो, लिटरली एक एक चीज़ अपने हाथ से बनाई है। दैट्स हाउ आई गॉट दिस लैब। आगे जाके नए वीडियो में मैं बताऊंगा, लैब का टूर भी दूंगा कि हाउ इट्स गोन। एंड आई एम ट्राइंग टू प्रोक्योर अ 3D प्रिंटर दिस वे, नॉट लुकिंग फॉर फंडिंग मस्ट बट सेविंग फॉर अ 3D प्रिंटर, ताकि मैं अपने खुद के पार्ट बना सकूँ। अभी तुम जो भी रोबोट देख रहे हो, इवन तुम ये रिमोट भी देख लो, तो ये सनबोर्ड है। दिस इज नॉट प्लास्टिक और समथिंग, दिस इज सनबोर्ड, सादा सादा सनबोर्ड। तो सनबोर्ड भी इज काफ़ी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर सस्ते आते हैं 10-12 तक, बट आई वांट टू गो फॉर द बैम्बू लैब्स वन, बहुत अच्छा है उनका। इट कॉस्ट अराउंड 26 और 30 आई गेस। सब उसके ऊपर के जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, मतलब एक्सेसरीज लेनी पड़ती है थोड़ी बहुत साथ में, तो उसको पकड़ के 32-34 हज़ार। ट्राइंग टू प्रोक्योर वन, ताकि मैं खुद के पार्ट्स डिज़ाइन एंड बना सकूँ। I've started learning 3D design as well. But that's all for today. Thanks. Peace.